आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे तरंग संबंधी कुछ विशेषताएं। बेटा, जो प्रगामी तरंगें होती हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग जा सकती हैं, उनमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। जिसमें से पहला आयाम यानी एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। दूसरा बेटा होता है कि आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। तीसरा है कि आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी क्या होता है। चौथा है बेटा फेज कला किसे कहते हैं ये। और पांचवा है बेटा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होती है। छठवां है बेटा तरंग गति यानी वेव वेलोसिटी क्या होता है। ये 6 पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। साथ में बेटा ये भी पढ़ना है कि तरंग गति, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। तरंग गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में जो संबंध होता है उसमें बेस न्यूमेरिकल बेटा आता है और हम लोगों को हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला टर्म है हम लोगों का कि आयाम यानी एम्पलीट्यूड बेटा किसे कहते हैं। देखिए बेटा, क्या होता है आयाम या कहें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिएगा। जो ऊपर से नीचे एक एरो बना हुआ है और साइड में लिखा हुआ है विस्थापन। यह विस्थापन बताता है कि किसी भी माध्यम के अंदर जो कण है वह या तो ऊपर जाता है, तो ऊपर की तरफ का एरो बना हुआ है, और फिर या तो नीचे डायरेक्शन में आता है, तो नीचे का एरो बना हुआ है। और बेटा आप देख रहे होंगे कि साइड में तरंग के संचरण की दिशा दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक सीधी लाइन बेटा दिख रही होगी जिसपे यह वेव बना हुआ आपको दिख रहा है। यह जो सीधी लाइन है बेटा, यह कण की साम्य स्थिति को बताता है। और ये जो बेटा तरंग बना हुआ आप देख रहे हैं, यह जो तरंग बन रहा है यानी कि कणों के ऊपर नीचे होने की कंडीशंस को दिखा रहा है। इसके बाद बेटा आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है पॉइंट पे, पॉइंट बना के लिखा हुआ है ABCDEFGHI। बेटा ए से अगर कोई वेव मान लीजिए स्टार्ट हो रही है, तो जब वह बी पर जा रही है तो आप देख रहे होंगे कि एक स्मॉल ए डिस्टेंस दिखा रहा है उसकी साम्य स्थिति से। वहाँ तक बेटा जाने में, ए से बी तक जाने में आप देख रहे हैं विस्थापन का मान जो है वह क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर ऊपर को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, विस्थापन मान रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है क्या हो रहा है कि हमेशा क्या हो रहा है, उसका ए का मान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जो ए है बेटा वही यहाँ पे आयाम है, और आयाम हमको बी पे जो दिख रहा है उससे ज़्यादा विस्थापन हमको कहीं नहीं दिख रहा है। जितना बी पे दिख रहा है उतना ही एफ पे यहाँ दिख रहा है, उतना ही डी पे विस्थापन दिख रहा है दूसरी दिशा में, और उतना ही एच पे दिख रहा है। यानी अधिकतम विस्थापन जो होता है बेटा कण का, वही क्या कहलाता है, एक तरीके से कण का आयाम कहलाता है।
तो इसी पे बेस्ड है कि जब किसी माध्यम में क्या होती है, प्रगामी तरंगें जो है वह क्या होती है, संचलित होती हैं, तो माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, और माध्यम का कोई भी कण जो है अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक यानी अधिकतम विस्थापन जो होता है, उस विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और इस आयाम यानी एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से बेटा प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार बेटा आप सभी लोग जो है आयाम की ये जो डेफिनेशन दी हुई है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको बेटा आप नोट कर लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पेज जो है बहुत स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको बोल देता हूँ। चलिए इसमें टॉपिक डालेंगे बेटा, तरंग संबंधी कुछ विशेष परिभाषाएं। तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं। Waves related some examples. पहला जो है वो क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड। टॉपिक डालिएगा एम्पलीट्यूड, आयाम। लिखिएगा, जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंगें संचरित होती हैं, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। माध्यम का कोई भी कण साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित
करते हैं। चलिए आइए बेटा दूसरा देखते हैं डेफिनेशन जो हम लोग को पढ़ना है। दूसरे डेफिनेशन का टॉपिक लिखिएगा बेटा, हेडिंग लिखिए आवर्तकाल। टाइम पीरियड। चलिए लिखिएगा माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए तीसरा लिखिएगा टॉपिक आवृत्ति। आवृत्ति हेडिंग लिखिए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसकी परिभाषा लिखिएगा फ्रीक्वेंसी की। देखिए माध्यम का कोई भी कण माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहीं कहीं बुक में बेटा स्मॉल f से भी प्रदर्शित करता हुआ दिखाता है। ठीक है, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध n is equal to 1/t। आवृत्ति का मात्रक
प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज बेटा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसीलिए कैपिटल H और Z लिखते हैं इसका सिंबल। लेकिन जब आप पूरा हर्ट्ज लिखेंगे बेटा तो वहाँ पे आप H को आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। और जब आप उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल H और स्मॉल Z लिखेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। चौथा जो डेफिनेशन लिखना है वह है कला, फेज। चलिए लिखिएगा पेज में। माध्यम में प्रगामी तरंगों के संचरित होने पर माध्यम में प्रगामी तरंगों के संचरित होने पर कंपन करने वाले प्रत्येक कण की स्थिति तथा गति की दिशा, स्थिति तथा गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण स्थिति व गति की दिशा का ज्ञान जिस राशि से होता है उसे कण की कला कहते हैं। बेटा अगला टॉपिक लिखिएगा। इसी में जो अगला हेडिंग जो डेफिनेशन लिखना है 5वां, वह है तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। चलिए लिखिएगा। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय अर्थात आवर्तकाल में तरंग जितनी दूरी चलती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यह समान कला वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी के बराबर होती है।
दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा बेटा, अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं दो क्रमागत अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में किन्हीं दो क्रमागत संपीड़न तथा दो क्रमागत अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चाल बराबर बेटा दूरी बटा समय होता है। दूरी है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य और समय है आवर्तकाल। तो तरंग की जो चाल होगी वह हम लोग लेंगे v, दूरी यहाँ पे लेंगे लैम्डा और समय लेंगे आवर्तकाल कैपिटल T। तो वहाँ से हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल के जगह पे v, दूरी के जगह पे तरंगदैर्घ्य लैम्डा और समय के जगह पे आवर्तकाल कैपिटल T रखेंगे। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। वहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और t इज इक्वल टू 1/n होता है, तो वहाँ से जब रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन, या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू n लैम्डा। अभी आगे आएगा, फिर से उसको देखिएगा। छठवां है बेटा, इसमें टॉपिक डालिएगा तरंग गति, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, कोई तरंग, लिखिएगा बेटा, कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग चाल कहते हैं। उसे तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिखिएगा अब एक चीज़ और, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीचे लिखिएगा तरंग गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। रिलेशन अमॉन्ग वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। नीचे लाइन में लिखिएगा, माना किसी तरंग की चाल v, आवृत्ति स्मॉल n, आवर्तकाल कैपिटल T तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तब तरंग दैर्घ्य की परिभाषा अनुसार, नीचे लिखिएगा,
नीचे लाइन से लैम्डा इज इक्वल टू आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा चली गई दूरी फिर उसके नीचे लाइन में लिखेंगे आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा चली गई दूरी वेग गुणे समय के बराबर होगी। तो ये लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी, टी कैपिटल लिखिएगा। फिर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1/n, देन लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू 1/n, देन v is equal to n lambda, v is equal to n lambda, जहाँ v तरंग गति है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है।